कृष्ण के परम मित्र हैं और संसार की मित्रता स्वार्थ में पगी होती है, मगर सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता है वो किसी भी स्वार्थ में नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज बहुत दिन हो गए हैं कृष्ण और सुदामा को दूर भये अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बनकर के प्रजा पालन करने लगे हैं, भूभार हरने लगे हैं, आनंद करने लगे हैं, पृथ्वी की पीड़ा दूर करने लगे हैं, आताताई राक्षसों का भगवान श्रृंगार करने लगे हैं। और इधर सुदामा पांडित्य कर्म करके अपने परिवार को पालने लगा है। देखो एक बात और समझ लीजिए, हम लोग आज समाज में जातियों में बट रहे हैं। एक बात याद रखना, जब तक हम जातियों में छोटे बड़ों में बंटते रहेंगे तो ऐसे ही हम आताताई द्वारा कटते रहेंगे। कहीं भी किसी भी शास्त्र में किसी भी वर्ण की निंदा नहीं करी गई है, कहीं भी किसी भी शास्त्र में। भागवत में तो सुपच वाल्मीकि को तो भगवान ने पालकी से मंगवाया था। जानते हो सुपच वाल्मीकि कौन थे? क्योंकि कथा के लिए समय नहीं है, ये भी भागवत की कथा है। ये थे हरिजन जाति के, जिनको चूड़ा भी कहते हैं, हरिजन भी कहते हैं, उस जाति के थे वाल्मीकि जी। सुपच वाल्मीकि, महाभारत में कथा आती है, भागवत में कथा आती है। पांडवों ने राजसु यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सबको जिमाया, पर यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कोई भूखा रह गया है, पता चला तो सुपच वाल्मीकि तपस्या कर रहा है। लेने के लिए भीम गए, मना कर दिया। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, उसको पालकी से लेकर के आओ। आज पांचों पांडव गए हैं, सुंदर पालकी सजाया है और उस पालकी पे सुपच वाल्मीकि को बिठाया है और अपने हाथों से पवाया है। मेरे कृष्ण ने अपने हाथों से जूठी पत्तल उठाई है, जब जाकर के राजसु यज्ञ पूरा हुआ है। अपने यहां जाति में भेद नहीं है, जाति की चमार है रैदास जी महाराज। कौन है? चर्मकार है। और भगवान रैदास जी के हाथ का बना हुआ भोजन पाते हैं। सत्य घटना है। दास रैदास, पर उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई, अपने काम को नहीं छोड़ा। चरमकार है तो अपना चरमकार का काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। आज भी हम लोग सम्मान के साथ रैदास जी का नाम लेते हैं। तो कंधों से बड़ी छाती नहीं होती और राष्ट्र से बढ़कर के जाति नहीं होती। हम लोग सबसे पहले राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाएं और जिसकी जाति का जो कर्म है उसको निष्ठा पूर्वक करें। यही भागवत सिखाती है, यही भागवत बताती है। पर हम बट गए हैं। ये जाट है, ये गुर्जर है, ये बनिए हैं, ये ब्राह्मण हैं, और इसीलिए आज हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है, उपहास उड़ा रहा है। तो हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है अपने कृष्ण के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए और अपने राष्ट्र प्रेम के लिए।
ये जो उत्सव हो रहा है ये जोड़ने का उत्सव है। क्या यहाँ पता चल रहा है कौन किस जाति से है? सब कंधे से कंधे मिला करके पलोथी मार के बैठे हैं। यही तो भागवत, सबको एक जगह बिठा दे, वही भागवत है। समाज को जोड़ने का काम भागवत करती है। जिस प्रकार रामादल में जामवंत जैसे वृद्ध जन अंगद हनुमान को प्रेरणा देते हैं और वो राम के कार्य को पूरा करते हैं, ऐसे ही इस आयोजन के जो वृद्ध जन हैं, मास्टर जी, शर्मा जी, गिरी जी और ये सभी लोग, सबका हम नाम नहीं जानते, पर आप सभी जन जिन्होंने प्रेरणा दी और जिन्होंने अंगद हनुमान बन के इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया, सबका श्रेय होता है। तो इसलिए जाति पाति कोई नहीं पूछता। जो प्रेमी जन होते हैं, प्रेम में प्रभु के लिप्त होते हैं, फिर वहां जाति मायने नहीं रखती। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जो हरि को भजता है, जो प्रभु को भजता है, वो प्रभु का हो जाता है और प्रभु उसका हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। इसी कलयुग में आप लोग समझेंगे ना कि सुदामा कृष्ण की मित्रता तो द्वापर युग की है। इसी कलयुग में एक भगवान का मित्र हुआ है धन्ना। कौन जानता है धन्ना को? कौन कौन सुना है नाम धन्ना का? आप सबन ने, काफी लोगों ने धन्ना का नाम सुना है। इसी कलयुग में हुआ है। धन्य धन्ना के भजन को, धन्य धन्ना के भजन को, बिरन बीज अंकुर भयो, बिनहि बीज अंकुर की हो। धन्ना कौन है? किस जाति का है? धन्ना जाट है। धन्ना जाट है और ये भोले भाले, एक कहावत भी है, अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। अच्छा तो फिर जो धन्ना है वो अनपढ़ है। ये कोई मैं अपने तरफ से कहानी नहीं बता रहा हूं, सोचना मत कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाने के लिए बैठा हूं। सच्ची घटना, सच्ची कहानी है, ये अपने इसी भारत की है। धन्ना जाट भये हर कोई जानता, बहुत पुरानी बातें नहीं है। धन्ना जाट हुए और जैसे नगर में भागवत हो रही ना, ऐसे सत्संग हो रहा था, भागवत हो रहा था, भागवत की कथा हो रही थी। उस कथा में अपने मैया के साथ धन्ना जाट छोटी सी आयु के होंगे, इतने ही बड़े होंगे, छोटी सी आयु के होंगे धन्ना जाट जी, और कथा सुनने के लिए गए। और जो कथा करने, प्रवचन करने महात्मा आए थे ना, वो ठहरे हुए थे धन्ना के घर पे। और वो सुबह सुबह नहाते धोते, शालिग्राम की बटेरी होती है ना काली सी, उस शालिग्राम भगवान की चंदन बंदन करके सेवा करते, पूजा करते और भगवान को लाड़ ललाते। ऐसे जब पूजा करते उस छोटे से धन्ना ने देखा तो कहा, बाबा ये कौन है? तो उस महात्मा ने कह दी, भगवान है। अब वह बालक अपने मैया से कहता है, मैया मुझे भी वो बाबा के भगवान चाहिए, मैं भी उनको पूजा करूंगा, मैं भी भोग लगाऊंगा, मुझे तो भगवान चाहिए। इस प्रकार मैया से कहने लगा। मैया ने उस धन्ना के बार बार कहने पर समझाया, लाला ये कोई साधारण नहीं है, महात्मा के भगवान हैं, वो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और इनको भोग लगाया जाता। मैं भी भोग लगाऊंगा, मैं भी पूजा कर लूंगा, पर मैं भी बिना भगवान लिए। आज धन्ना की मैया ने महात्मा से कहा, महात्मा जी धन्ना मचल रहे हो है, घर आए हरिदास नहीं गोधूम खवायो।
महात्मा ने कहा मैया कोई बात नहीं, बच्चा है, शांत हो जाएगा। रात बीत गई, धन्ना को सुला दिया, झूठा आश्वासन दे दिया कि कल तुम्हें जब सत्संग के बाद हम विदा होकर के जाएंगे तो आपको आशीर्वाद में ठाकुर दे जाएंगे। छोटा सा धन्ना है, बात को मान लेता है, कल का इंतजार करने लगता है, कल मुझे भगवान मिल जाएंगे। कल हुआ और वो समय आ गया, महात्मा जाने लगे। अब वो तो आस में बैठा है कब मुझे भगवान प्राप्त हो। महात्मा ने एक काम किया, सत्संग के बाद बाहर गए और वहां से एक शालिग्राम की तरह दिखने वाले पत्थर को उठा लाए। शालिग्राम भगवान की तरह दिखने वाले पत्थर को उठा लाए और उन महात्मा ने दोनों सिंहासन पर पधरा दिए, दोनों चौकी पर बिठा दिए और कहा उस धन्ना से, उस बालक को बुला के बिठाया, बता धन्ना तुझे कौन सा भगवान चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने दोनों भगवान